तो ऐसा लगता है कि शादी होने के बाद लड़कियां सोचती है कि अब लाइफ खत्म हो गई। कोई भी इंसान बहुत बड़े से शुरुआत नहीं करता जी। हम लोग को रात भी हो जाती थी ना, तो सामने वाले के मन में शक रहता था कि मतलब ऐसा कौन सा तुम्हारा काम है जो देर रात तक चलता है। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे हाथ पकड़ के अंदर ले लिया कि ये क्या भूतनी बन के बैठी हो, क्लीन करो इसको। मनाया है घर वालों को, उसके बाद जा पाई हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ है मुझे अपने बच्चों को, पति को, सबको लेके जाना पड़ा है। मेरे पापा भी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, बहुत तैयारी की थी मैंने। डॉक्टर बनने का सपना तुमने छोड़ दिया, उसके बाद शादी वादी कर ली। बहुत सारे लोगों को मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक यूट्यूब से ही आता है, ऐसा लगता है मुझे। नमस्कार, मैं शीलू लूनिया कल्प से कलम तक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल्प से कलम तक का जो एपिसोड है इसमें नारी शक्ति को लेकर के हम काम कर रहे हैं और नारी शक्ति पर मैंने एक बुक लिखी है सृजन, और इस पर एक रचना है श्वेता देवांगन जी की। तो आज आप बात कर रहे हैं श्वेता जी से। तो श्वेता जी, स्वागत है आपका हमारे मंच पर। नमस्ते। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता देवांगन और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। श्वेता जी, मैंने जो आपकी कविता लिखी है खुद से खुद की यारी है, तो क्यों ना आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हम आपकी कविता से करें। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। अपनी उड़ान प्यारी है, खुद से खुद की यारी है। दिल्ली, सूरत और लुधियाना से सीखा ज्ञान हजारी है। अपना काम है सबसे प्यारा, नहीं किसी से होड़ उसको। ना कहीं भी हारी है और हारे भी क्यों दीवानी, जब काम से प्रीत प्यारी है। टीम को अपने बच्चा माना, विश्वास का मन में दीप जलाया। हर रिश्ते में प्यार थपाया, प्यार लुटाया प्यार ही पाया। कठिन राहों ने परीक्षा ली पर हौसलों ने हार ना मानी। ठोकर खाकर और निखरी हर सुबह नई कहानी। ना शोर की चाह ना ताज की भूख, कर्म ही उसका श्रृंगार बना। मेहनत सच्चाई आत्मबल से उसका हर सपना साकार बना। जो मिली सफलता बांट दी उसने, जो मिला दर्द सह लिया चुपचाप। क्योंकि जाना उसने जीवन में मोल नहीं शब्दों का, कर्म का आप। अपनी पहचान खुद गढ़ आई, ना किसी साए को की मोहताज रही। खुद से खुद की यारी में वो हर मौसम में सशक्त रही। अपनी उड़ान पे फक्र बड़ा था उस सयानी नारी को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरे जो शब्द थे उसको तुमने इतनी खूबसूरत आवाज दे दी है, मैं क्या कहूँ, मेरे लिखना सार्थक हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं इसी पर। जी। तुमने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए तुमने दिल्ली से लुधियाना तक का जो सफर किया उसके बारे में बताइए कि तुम कैसे पहुंची, क्या तुम्हारा उद्देश्य था, कैसे तुमने शुरुआत की। ये तो आपने जो पंक्ति में लिखा है दीदी, वो एक एक चीज सच बोला है, क्योंकि कभी भी इंसान बहुत बड़े से शुरुआत नहीं करता जी, वो छोटे से शुरुआत करता है। तो पहले दिल्ली का रहा मेरा, उसके बाद सूरत का रहा, लुधियाना का रहा, कलकत्ता का रहा, ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ी हूँ मैं। जी। हाँ, और हर जगह से ज्ञान इकट्ठा किया है और आगे भी यही रहेगा कि ज्ञान इकट्ठा करते रहो और अपने आप को अपडेट करते जाओ। ठीक बात है। आपका जो ये सफर रहा उस पर जो जो कठिनाइयां आई वो थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्योंकि क्या होता है आजकल जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, थोड़े से में घबरा जाती। तुमने इतनी जगह जाकर के सीखा है ना, तो आप ये बताइए दर्शकों को कि जो कठिनाइयां आती है उसको तुमने कैसे फेस किया। जब मैंने स्टार्ट किया था तब हमारा काम तो ऐसा है, सुबह दिन रात, मतलब टाइम का कोई इसमें हिसाब नहीं रहता। हाँ। तो जब हम लोग को रात भी हो जाती थी ना, तो सामने वाले के मन में शक रहता था कि मतलब ऐसा कौन सा तुम्हारा काम है जो देर रात तक चलता है। आप लोग भी जानते हैं मेकअप में 11-12 बजे तक मेकअप करवाते ही रहते हैं, है ना। और आजकल जो भवन होते हैं वो भी इतने दूर दूर होते हैं। तो वो चीजें थी। फिर भी जैसे भी लड़ झगड़ के मैंने मतलब धीरे धीरे बाहर जाने का, कभी स्टे का, कभी बाहर सीखने जाना, मनाया है घर वालों को, उसके बाद जा पाई हूँ। क्योंकि लड़कियों के लिए ऐसा रहता है, हम लोग उठ के कुछ भी काम नहीं कर सकते, पहले हमको सबसे परमिशन लेनी पड़ती है, घर वालों का, बच्चों का देखना रहता है, उसके बाद ही आगे कर पाते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है मुझे अपने बच्चों को, पति को, सबको लेके जाना पड़ा है। ठीक बात है, ऐसा भी होता है। हाँ। अगर मुझे जाना है तो सबको लेके जाना है, ये बात थी। अच्छा, ये बताइए कि ये तो ठीक है कि जब आपने शुरुआत की तो ऐसा हुआ,
है ना, रोका भी गया होगा और फिर आपने मना करके घर वालों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम किया है। उसके बाद आपने टीम बनाई, क्योंकि एक अकेला तो बोलते हैं काम नहीं कर सकता, साथ की जरूरत पड़ती है। तो एक पॉइंट पे तुमने तुम्हारी कविता में लिखा है कि टीम को तुमने अपने बच्चा माना, है ना, तो उसके बारे में बताओ कि टीम के साथ कैसे काम करती हो, कैसे कोऑर्डिनेट करती हो टीम से। जब मैंने पहले काम स्टार्ट किया था तब तो मेरे पास कोई नहीं थे, धीरे धीरे करके ही आना स्टार्ट हुए। और जो पहला इंसान मतलब जो पहली लड़की आई थी उसको भी ज्यादा कुछ नहीं आता था, मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं आता था, फिर भी मुझे जितना भी आता था मैं उसको बताते जाती थी। ऐसा कर करके टीम 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, तो अभी 10-11 लोग की टीम हो गई। और अभी भी सब सीखते ही रहते हैं और सब मतलब बच्चे ही जैसे हैं। कुछ मुझसे बड़े भी हैं तो भी ऐसा लगता है मेरे बच्चे ही जैसे, क्योंकि जब आप किसी को सिखाते हैं तो वो छोटा या बड़ा नहीं होता है ना, तो वो फिर आपके शिष्य हो जाता है और आप गुरु हो जाते हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ तो वो भी आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। ठीक बात। अच्छा, कभी ऐसा हुआ होगा कि आपसे सीखने वाले आपसे आगे निकल गए, कभी ऐसा होता है, तो उस समय क्या फील करते हो? बुरा लगता है या फिर अच्छा लगता है कि हाँ मेरा स्टूडेंट आगे बुरा नहीं लगता मैम। ऐसा देखो ना, जिनको हमने सिखाया है वो हमसे भी अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है देख के। अच्छा मतलब हमने उनको सही सिखाया है, अच्छी शिक्षा दी है। अच्छा, ये बताओ कि तुमको लगता है कि तुमने सही सिखाया है, वो आगे बढ़ रहा है ना, इस बात की तुमको खुशी होती है। और कभी ऐसा हुआ है कि तुमको लगता है कि हाँ ये चीज मैं इससे और सीख लूं, इससे भी सीख लेना चाहिए, या उसमें कभी छोटापन महसूस किया? देखिए मैम, अगर वो किसी चीज में कुछ अच्छा कर रहा है और मुझे उसे सीखना पड़े, है ना, देखो ये एक बात है कि मैं गुरु हूँ और मैं शिष्य से सीखूंगी तो वो एक छोटापन आता है, एक सोच में आ जाता है। लेकिन अगर कुछ वो अच्छा कर रहा है तो मैं उससे डेफिनेटली सीखूंगी। बहुत सुंदर, अच्छी बात है, यही तुम्हारा बड़प्पन है। हाँ, है ना, यही चीज जो है तुमको बहुत आगे लेके जाएगी। जैसे आज मैंने मेकअप किया, मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता, है ना, जो सामान है जैसा है मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ, लेकिन वो संतुष्टि नहीं होती। तो कोई ऐसे टिप्स तुम मुझे बताओ कि हाँ मैं अपना मेकअप खुद से कर सकूं, ताकि दर्शक जान पाए कि हाँ सेल्फ मेकअप कैसे किया जाता है, स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए। जैसे गर्मी में, अभी गर्मी का समय है, तो गर्मी में किस तरीके का मेकअप करना चाहिए हमको? प्रोडक्ट तो हर किसी के पास होते हैं आजकल और अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं आपके पास राइट प्रोडक्ट हो। आप भला प्रोडक्ट कम रखो लेकिन प्रोडक्ट अच्छे रखो और जो आपकी स्किन टोन है उससे मैच करता करो। बहुत गर्मी रहती है और उसमें हम हैवी बेस नहीं कर सकते, तो जैसे आप कंसीलिंग में कर रहे हैं तो लाइट कंसीलिंग करें, लिक्विड बेस रखें उसमें, क्रीम बेस मत रखें, है ना। और फाउंडेशन भी लिक्विड बेस रखें, क्वांटिटी कम यूज करें। और सबसे पहली बात, अगर मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले गर्मी में आइसिंग कर लें या एलम लगा लें। एलम तो बेस्ट ऑप्शन होता है बिफोर मेकअप। उसके बाद जो भी प्राइमर लगाना है, मॉइस्चराइजर है, प्राइमर है, कंसीलिंग, अगर आपकी स्किन अच्छी है तो कंसीलिंग स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि गर्मियों में हमको क्या क्या और सावधानियां रखना चाहिए जिससे फेस में ग्लो बना रहे, नेचुरल ग्लो बना रहे? गर्मियों के हिसाब से अगर देखें तो अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, नारियल पानी ऐड कर सकते हैं, कुकुम्बर जूस कर सकते हैं। ये तो इंटरनल हो गया आपका, है ना। अब फेस के लिए क्या कर सकते हैं? आइसिंग तो सबको ही जानते हैं, हर कोई करते ही होंगे, बट एलम ऐसा चीज है, एलम फिटकरी, है ना। फिटकरी को अगर आप मेकअप के पहले लगाएंगे तो वो बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्व कर लेता है और एक लेयर छोड़ देता है, तो वही लेयर मेकअप को स्टे करता है ना, उसी से स्टे होता है मेकअप, तो उसको आप कर सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आप, कंसीलर हो और फाउंडेशन हो, तो अपने टोन का लें। फाउंडेशन चाहे तो एक टोन आप ले सकते हैं, कंसीलर टोन टू टोन ले या तो थोड़ा सा डीप टोन ले, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। तो मेकअप भी उस पर आप खिल के दिखेगा मेकअप। आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं राइट प्रोडक्ट यूज करें, नहीं तो इतने सारे प्रोडक्ट होने का कोई मतलब नहीं होगा। बहुत अच्छी जानकारी दी श्वेता। श्वेता, क्या शुरू से ही तुम मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी? क्या बचपन से ही तुम्हारे मन में था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है? नहीं, बचपन से नहीं सोचा था मैंने। देखो, पहले ऐसा होता था, या तो डॉक्टर होता था या तो इंजीनियर होता था, उसके अलावा कोई प्रोफेशन होता ही नहीं था। मतलब वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था।
है ना। तो मैंने भी डॉक्टर बनने का ही सोचा था, मेरे पापा भी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। बहुत तैयारी की थी मैंने, पीएमटी का एग्जाम फाइट किया था, उसमें क्लियर भी हुई थी, लेकिन मैं काउंसलिंग में ही नहीं गई। क्यों? पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, दिमाग मेरा कहाँ था, मैं काउंसलिंग में ही नहीं गई। कोई ऐसा डर था जिसकी वजह से नहीं डर ही गई? होगा मैम कि वहां क्या होगा, कि शायद इंटरव्यू होता है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं वहां गई ही नहीं। उसके बाद शादी जब हुई, उसके 2-4 साल बाद ही मैंने डिसाइड किया कि हाँ मेकअप करना है, स्टार्ट करना है। डॉक्टर बनने का सपना तुमने छोड़ दिया, फिर उसके छोड़ बाद दिया, शादी वादी फिर कर छोड़ ली, दिया। गृहस्थी बसा ली। हाँ। उसके बाद तुम्हें लगा कि तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट बनना उसके चाहिए। बाद। तो जितने कोर्स है तुमने आफ्टर मैरिज किया? हाँ। वाह, क्या बात है। ऐसा भी होता है? हाँ मैम। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी होने के बाद लड़कियां सोचती है कि अब लाइफ खत्म हो गई। तुमने उसके बाद शुरुआत की है, बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत तुमने कैसे की उस समय में? यूट्यूब में मैम वीडियोस आते थे, है ना, मेकअप के। तो उसको देखते देखते ना मुझे ऐसा लगता था हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो वहीं से जो शौक है वो जागा। आई थिंक बहुत सारे लोगों को मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक यूट्यूब से ही आता है, ऐसा लगता है मुझे। ठीक बात है। आज की पीढ़ी के लिए ये बोल सकते हैं। और मेरे लिए भी वही एक क्लिक था कि हाँ वहां से स्टार्ट करना चाहिए, कर सकते हैं। तो जैसे मेरा बेबी हुआ उसके बाद मैंने फिर क्लासेस स्टार्ट कर दी जी। फिर आगे फिर दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसा कर करके आगे बढ़ते गए। अच्छा, ये बताओ कि जैसे आज की लड़कियां अगर जो शुरू से ही सोच लेती हैं कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो उनको फर्स्ट स्टेप कैसे लेना चाहिए, क्या कैसे शुरुआत करनी चाहिए? आजकल क्या होता है, जैसे तुमने बोला तुमने तो यूट्यूब से शुरुआत कर दी। आजकल के बच्चे भी कहीं ना कहीं कर देते हैं, लेकिन जब तक कि आप बोलते हैं ना गुरु बिना ज्ञान नहीं, जब तक आप किसी से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लोगे तो वो कोर्स कंप्लीट नहीं होता और ना ही अपन उस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चे सीखना चाहे तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मैम सबसे पहली बात तो आप डिस्कशन करके उसको क्लियर कर लो, आपको मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है। क्योंकि क्या होता है, थोड़े दिन बाद हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट ने कुछ और बनना था। तो सबसे पहले वो क्लियर कर लें। और कुछ भी करने से पहले आप कोई भी प्रोफेशन करें, ये प्रोफेशन तो है ही, इसमें कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है आपको। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, सामने वाला भी आपको बहुत लाइटली लेगा। आप अपने आप को ग्रूम करके रखो और प्रेजेंटेबल रहो। एक्चुअल में मेरी स्टाफ की जो बच्ची थी, करीब करीब 16-17 साल की है, उसने बोला कि मैडम मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। और मेरा ऐसा रहता है कि अगर कोई बच्ची आगे बढ़ना चाहती है तो उसे सपोर्ट करें। पर जो कोर्सेस मैंने देखे वो इतने ज़्यादा हाई थे कि मुझे भी लगा कि नहीं यार, इतना तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो तुम ये बताओ कि कोर्सेस इजी वे पे बच्चे कैसे और कहाँ से सीख पाए? मैम वैसे तो कोर्सेज बहुत सारे होते हैं और इनके रेंज है मैम। मेकअप आर्टिस्ट के जो रेंज होते हैं बहुत हाई होते हैं, वो हाई हैं। लेकिन हमारी भी क्लासेस चलती हैं और चाहे तो वो उस क्लासेस में देख सकती है, ज्वाइन कर सकती है ना। अच्छा, मेरे पास अगर अब दोबारा वो बच्ची, तो उसके बाद से उसने कोचिंग और घर में क्लासेस लेना शुरू कर दिया। तो वो अपना कर रही है धीरे धीरे। अच्छा, ऐसी कोई बच्ची अगर मेरे पास दोबारा आए तो क्या तुम उसको ट्रेनिंग दोगी? जी मैम बिल्कुल देंगे, है ना, धीरे धीरे आप खुद उसको सिखाओगी। हाँ, ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके पास मतलब बहुत पैसे नहीं होते हैं ना, बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम थोड़ा देख के कर लेते हैं है ना, ताकि वो सामने वाले बच्चे भी सीख जाएं। अभी समर में भी तुम्हारा कोई प्लान है? हाँ मैम, क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है ऑफ सीजन में, तो उसमें कर सकते हैं हम। अच्छा, और जो ऑलरेडी मेकअप कर रहे हैं उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी मेकअप को लेकर के? हाँ बिल्कुल देना चाहूंगी, क्योंकि अपनी स्किल अपग्रेड करें, तभी आप जिसका भी मेकअप कर रहे हैं उनका दिन मत खराब हो, है ना। क्या होता ये बहुत बड़ी बात बोली आपने, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। हाँ जी मैम, क्योंकि मेरे क्लाइंट जब कॉल करते हैं, उन्होंने किसी और से मेकअप कराया रहता है, मुझसे इतने डर डर के बात करते हैं कि सबसे पहले तो प्रोफाइल मांगते हैं, इंस्टा प्रोफाइल, ठीक है, हमने शेयर किया, उसके बाद भी उनको यकीन नहीं होता कि वो अच्छा करेंगे, डेमो लेते हैं, बार बार उस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैम सामने वाले का मेकअप इतना बिगाड़ दिया रहता है कि सामने वाला मेकअप कराने से ही डर जाता है। जैसा मैंने बताया ना, मेरे साथ हुआ था, तो मुझे तो मेकअप के नाम से ही डर लगता था कि नहीं अब मेकअप नहीं करवाना है ना। तो
ठीक बात है कि आप लोगों को पहले डेमो देते हैं जी। और फिर करवाते हैं, हाँ, अच्छी बात है ये। और आपका मेकअप तो नो डाउट बहुत ही अच्छा थैंक रहता यू है, मैम, थैंक यू। क्योंकि नेचुरल लुक जो मेकअप दे वही अच्छा होता है जी, मेरे जी। हिसाब से। जी और आजकल जैसे मैं देखती हूँ कि कुछ भी बना लिया है ना, हेयर स्टाइल भी कर रहे हैं तो घोंसले जैसा उस पे बालों को बना दिया, हाँ हाँ कुछ भी उटपटांग तरीके से। जी। तो उस बारे में तुम क्या कहना चाहो? खासकर मैंने कई लड़कियों को ऐसा देखा है। हाँ, ये मैम बहुत पुराना जो लुक चल रहा था ना पहले, जो पफ देते पफ थे देते थे, और उसका ऐसे। तो अलग ही रूप दे दिया हाँ, है अब आजकल। वो तो बिल्कुल चेंज हो गया मैम। चेंज हो गया जो है। पहले पफ था वो अभी स्लीक में बदल गया है। हाँ, अभी जो ट्रेंडी है वो जो अभी जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए, हम ट्रेंडिंग क्या कर रहे हैं, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है उस पे फोकस करें। जैसे अगर ब्रेड्स ट्रेंड में है तो उस पे फोकस करें, अगर स्लीक चल रहा है तो उस पे फोकस करें। मतलब हम अपने ऊपर भी कर सकते हैं भाई, क्लाइंट के ऊपर नहीं, अपने ऊपर खुद के ऊपर करके भी कर देख सकते सकते हैं। हैं। हाँ, यानी क्लाइंट पे करने से पहले अगर हम खुद पे अप्लाई कर लें हाँ, हाँ, तो ज्यादा हाँ। अच्छा होता है। बोलते ना, नकल प्लस अकल इज इक्वल टू सफल। जी मैम, एकदम जी। से अगर आप नकल करने जाओगे पुराने टाइम की, हाँ। तो कुछ भी कर दिया तो वो मजा नहीं हाँ, आता। तो वो मिक्स है ना? करके करे तो वो मिक्स करके। एक अलग आर्ट बन जाता है। ठीक बोल रही हो श्वेता, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी तुमसे मेकअप सीखना जी चाहिए। जी बिल्कुल, आप हम कभी भी आ सकती हैं। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी तुम्हें, जिसे याद करके ना आज मुझे भी हंसी आती है। किस्सा ऐसा था कि हमारे यहाँ बच्चे की शादी थी और हमने मेकअप आर्टिस्ट भी वहीं पर बुला ली, और उसने जो मेकअप किया उस पर मैंने उससे 3 से 4 बार बोला, जब मैंने अपने आप को आईने में देखा कि बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत हैवी लग रहा है। तो उसने कहा नहीं, थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा, थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा। मैं एक तो शादी में इतनी सारी तैयारियां रहती है, उस बीच में बहुत देर तक अपने आप को देखती, आईने में देखती, फिर चुपचाप बैठ जाती कि अरे यार मैं दिख कैसी रही हूँ। और बाहर जाने में भी मुझे बड़ा संकोच हो रहा था। बहुत देर तक देखा और उस मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बार बार बोला कि नहीं, थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा। ठीक है, मैं उसकी बात मान करके जैसे ही मैं थोड़ा सा बाहर निकली, सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे हाथ पकड़ के अंदर ले लिया कि ये क्या भूतनी बन के बैठी हो, क्लीन करो इसको। तो इतना हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। तो मैंने तुरंत जा करके फेस वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैंने अपने तरीके से, जैसा मैं तैयार होती हूँ वैसा तैयार होके मुझे आना पड़ा। लेकिन इतना गुस्सा भी आ रहा था उस वक्त कि ये क्या है। हम देखिए, हम मेकअप क्यों करवाते हैं? ताकि हम वहां पर उस प्रोग्राम में हम अच्छे दिखें, है ना, अच्छे से अपने आप को। एक तो क्या होता है, मेकअप अगर सही नहीं होना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, और कॉन्फिडेंस नहीं आता ना तो फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ आती है। तो ये एक छोटा सा ही बोलना चाहिए इंसिडेंट था, लेकिन मुझे उस समय से मेकअप के नाम से डर लगने लगा था। और घर पे भी अगर बच्चे भी इवन मेरा मेकअप कर देते थे तो मैं सबसे पहला काम होता था वॉश करना। लेकिन तुम्हारा मेकअप जो मैंने देखा है ना, उसके बाद मुझे मेकअप से प्यार हो गया, या यूं कहूं कि मुझे खुद से प्यार हो गया, तो भी गलत ना होगा। थैंक यू मैम, ये तो मतलब आपने इतनी अच्छी बात बोली है मेकअप के लिए मेरे। चलो, ये जो आज की तुमसे जो मुलाकात रही वो मुझे यादगार रहेगी, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम वाकई में हम खुद प्रेजेंटेबल हो, हम खुद सुंदर दिख रहे हो, तो लोगों से बात करने में बहुत कॉन्फिडेंस आता है। श्वेता, तुम्हारी जो ये उड़ान है, जिस तरीके से तुम उड़ान भर रही हो, निश्चित ही तुम सफलता के शिखर तक पहुंचोगी। सृजन परिवार की ये शुभकामनाएं हैं तुमको, और ये एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, फिर जल्द ही मिलेंगे हम एक नई उड़ान के साथ, नई आशा के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।